यूं तो यूपी में बाहुबली अतीक और उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। अब प्रयागराज में उसका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन वो 3 आरोपी कहां हैं जिन्होंने तमाम कैमरों के सामने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 2 साल पहले गोली मारकर हत्या की थी। इन 2 सालों में हत्यारों की फैमिली किस हाल में है, आइए आपको दिखाते हैं कि अतीक के शूटर्स की फैमिली स्टोरी क्या है। जो अतीक अहमद कभी आतंक का दूसरा नाम कहा जाता था, वो उस दिन सबसे ज्यादा बेबस नजर आ रहा था। जिस बाहुबली भाइयों को देखते ही लोग रास्ता बदल देते थे, उस दिन उनके सामने 3 गुमनाम शूटर खड़े थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 2 साल पहले अतीक और अशरफ की हत्या की ये सनसनीखेज तस्वीरें आज भी सन्न कर देती हैं। जब अस्पताल के गेट पर अतीक अहमद और अशरफ को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था और इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को अंजाम देने वाले वो गुमनाम शूटर्स के नाम हर जुबान पर चढ़ गए थे। मोहित उर्फ सनी सिंह, अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी। पिछले 2 साल से तीनों ही शूटर्स सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कहते हैं कि करता कोई है और भरता कोई है। तीनों ही आरोपियों ने क्राइम की दुनिया में तहलका मचाने के लिए हाई प्रोफाइल हत्याकांड को अंजाम तो दे दिया, मगर इनके गुनाहों की कीमत इनके परिवार वाले चुका रहे हैं। हत्याकांड के 3 आरोपियों में से एक लवलेश तिवारी चित्रकूट की जेल में बंद है। उनके पिता यज्ञ कुमार तिवारी ने 2 साल में एक बार भी जेल में जाकर मुलाकात नहीं की। उनका कहना है कि लवलेश ने जो कुछ भी किया उसके बाद से हम लोग सहम गए हैं। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है भैया, जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। हम तो उसके ऊपर वाले पे छोड़े हैं, अब वही जाने। जो उसने काम किया, आपको किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या उसने सही किया, क्या है? कोई सोचेगा किसी लड़के के माँ बाप सोचेंगे कि इस तरह का काम, जो काम बुरा है सो बुरा है। बांदा जिले के कोएटरा मोहल्ला की छोटी सी गली में लवलेश का परिवार किराए के मकान में रहता है, लेकिन बेटे के गुनाह ने परिवार को भी संकट में डाल दिया। तब घर से निकलना मुश्किल हो गया था। पिछले 2 साल में जेल से मिलने के लिए सिर्फ लवलेश की मां जाती हैं, लेकिन वो भी बेटे से बात नहीं करती। बच्चों को लिए खतरा तो भैया है ही है। सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, देश परदेश घर में कुछ हो तो घर में बैठा खिलाएं, घर में जब कुछ अब देश परदेश पड़े हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं कमाते तो खाएंगे क्या। लवलेश से मिलने आप जाते हैं तो फिर क्या कुछ वो बात होती है वहाँ पे? क्या नहीं, बस देखा सुनी होती, बातचीत कुछ नहीं होती है, देखा सुनी होती है। अतीक अशरफ हत्याकांड का मास्टरमाइंड मोहित उर्फ सनी सिंह छटा हुआ बदमाश। हत्या से पहले ही उस पर 14 मुकदमे दर्ज थे और हमीरपुर के करारा क्षेत्र का वो हिस्ट्री शीटर रहा। वो पहले ही जेल जा चुका था। तब तक परिवार पर कोई आंच नहीं आई थी, लेकिन अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद सनी सिंह के भाई पिंटू की रोजी रोटी छिन गई। देश के बहुचर्चित और सबको स्तब्ध कर देने वाले अतीक और अशरफ हत्याकांड का मुख्य आरोपी सनी सिंह, जिसके बारे में पुलिस की थ्योरी यह है कि टर्की मेड जिगाना पिस्टल, जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है, उस पिस्टल से सबसे पहली गोली अतीक को सनी सिंह ने मारी और वही सनी सिंह इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। ये जो जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहां पर कभी सनी सिंह के भाई पिंटू की समोसे की दुकान हुआ करती थी, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के बाद जब पिंटू यहां पर दोबारा अपनी दुकान लगाने आया तो किन्हीं कारणों के तहत वह यहां दुकान भी नहीं लगा पाया। हमारे साथ सनी सिंह का भाई पिंटू मौजूद है, इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, यहाँ पे आपकी कोई दुकान हुआ करती थी? मेरी सर 15 साल से पुरानी दुकान है सर, तो ये कांड हो गया सर, तो तब तो मेरी जाकर दुकान हटवा दी। तो क्या किसने दुकान हटवाई आपकी यहाँ पे?
अब ये एक जाके दुकान जाकर रखे रहते, कोई वो तो नहीं है जगह, ग्राम समाज ही है सर, ग्राम समाज ही तालाब है, किसी की जगह तो है नहीं। तो हम जाकर 15 साल जाकर साहब जाकर रखे थे। अब कोई कह रहा है मेरा पट्टा है, कोई कह रहा है मेरा पट्टा है, मैंने हटा दी बस। योगी तिवारी थे थानेदार, तो उन्होंने साहब जाकर हटवा दी थी। मौजूदा समय में मास्टरमाइंड मोहित उर्फ सनी सिंह आगरा की जेल में बंद है, जबकि 2 आरोपी लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को चित्रकूट जेल में रखा गया है। गिरफ्तारी के बाद से अब तक तीनों ही आरोपियों को एक बार भी जमानत नहीं मिली। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2056 पन्नों की चार्जशीट में खुलासा किया कि तीनों आरोपी सुपारी किलर नहीं है, पॉपुलर होने की सनक में वारदात को अंजाम दिया था। इधर जिस प्रयागराज में अतीक अहमद के जुर्म का साम्राज्य चलता था, वो सब मिट्टी में मिल चुका है। प्रयागराज में अब अतीक अहमद का कोई नाम लेवा नहीं बचा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये यूपी के माफिया का वो कार्यालय है जहां वो अपना दरबार लगाता था। अतीक अहमद के चकिया कार्यालय के आगे बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के उस दफ्तर के आगे, जिसका जो आधा हिस्सा है, लगभग आधे से थोड़ा सा कम है, उस हिस्से को अतीक अहमद और उमेश पाल की हत्या से पहले ही डिमोलिश कर दिया था पीडीए ने। तो आप देख सकते हैं कि आधा टूटा हुआ ये दफ्तर आज भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस ज़माने में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अतीक अहमद की पूरे प्रयागराज भर में, पूरे इलाहाबाद में तूती बोलती थी, तो यहाँ पर तमाम अधिकारियों का दरबार लगता था। ये वो मकान है जिसकी दहलीज पर बड़े बड़े अफसरों की हाजिरी लगती थी। करीब 2 बीघे में अतीक ने अपना जो किला खड़ा किया था, वो जमींदोज हो चुका है। बिखरी हुई ईंटें, खंडहर में बदल चुकी ये इमारत, चारों ओर बिखरा ये मलबा भी अतीक को भूल चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। जो अतीक अहमद कभी आतंक का दूसरा नाम कहा जाता था, वो उस दिन सबसे ज्यादा बेबस नजर आ रहा था। जिस बाहुबली भाइयों को देखते ही लोग रास्ता बदल देते थे, उस दिन उनके सामने 3 गुमनाम शूटर खड़े थे, जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।